धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन नीति वचन 1 का नीति वचन का महत्व। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान की नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ये सामीन हालेलुया। कि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उनके रहस्य को समझे। ये समीन हालेलुया। युवक सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज, क्योंकि वो माँ ने तेरे सिर के लिए सौभाग्यमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वो कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएंगे, हम निर्दोषियों की ताक में रहे, हम अंधालोक से समान उनकी जीविता कवर में पड़े हुओं को समान नमूजा निगल जाए। ये समीन हालेलुया। हमको सब प्रकार की अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा। हम सब का एक ही बटुआ हो। तो ही मेरे पुत्र, तू उनको संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वो बुराई ही करने की दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपनी ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाते हैं। ये सामीन हालेलुया। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलते हैं और चौके में प्रचार करते हैं। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वो फाटकों की बीच में और नगर की भीतर भी ये बातें बोलते हैं। हे भोले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वाले, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहेंगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखेंगे? तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। ये सामीन हालेलुया। मैं तुमको अपनी वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। परंतु तुमने मेरे सारी संपत्ति को अनसुनी की और मेरे ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगी, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगी, और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और संकेती में फंसेगी। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगी। वो मुझे यंत्र से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किए और यहोवा का भय मानना उनकी ना भाया। उन्होंने मेरे संबंधी न चाही, वरन मेरे स्वभाव ताड़नाओं की तुच्छ जाना। इसीलिए वो अपनी
करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों की फल से अध्या जाएंगे, क्योंकि भोले लोग का भटक जाना उनकी घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरे सुनेगा वो निडर बसे रहेगा और बेखट की मुक्त सुख से रहेंगे। ये सामीन। हालेलुया हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। ये सामीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।